जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन के संबंध में। देखो दोस्तों, जैसे बीपीसीएल के बारे में मैं बताऊँ आपको। बीपीसीएल के ऊपर काफ़ी वीडियो बने थे कि ये शेयर बहुत आगे तक जाएगा और ये इसका निजीकरण होगा और ये होगा वो होगा, इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। स्टोरी भी कवर करी है यहाँ पे लोगों ने, कई न्यूज़ चैनल ने। लेकिन दोस्तों, इस ये नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को। रिटेलर्स क्या करते हैं कि न्यूज़ चैनल पे देखते हैं और पैसा लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं होता। और हमारी भी गलती नहीं है भाई, हम वही तो करेंगे जो हमें दिखाया जाएगा। हमें नॉलेज तो है नहीं और हम वही करेंगे जो हमें दिखाया जाएगा। अब देखो 410 415 तक शायद पहुंचा था, उसके बाद देखो ये पूरी तरह से ये फंसा हुआ शेयर है और लोगों के इसमें पैसे काफ़ी लगे हुए हैं और फिर लोगों को नुकसान में बेचना भी पड़ा है। और इसका ट्रेंड देखो वेरी बियरिश है। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे स्टॉक दिखाऊंगा कि जिसमें हम फंसे हुए हैं, लोग जो फंसे हुए हैं और एक्चुअल जो हम पैसा कमा कमा सकते हैं वहाँ हम कमा ही नहीं पाते, क्योंकि हमें वो चीज़ दिखाई नहीं जाती है। देखो ये चार्ट मैंने सारे खोल रखे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का खोल रखे हैं। या निफ्टी 50 की बात कीजिए या निफ्टी 100 की बात कर लो आप। देखो दोस्तों, मैंने ये मनी कंट्रोल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप भी इस पे ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको देखो बंधन बैंक। दोस्तों बंधन बैंक पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है कि न्यूज़ चैनल पे कि ये बढ़ेगा। मैं किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन, मेरे यहाँ पे स्टॉक की रिकमेंडेशन का कोई भी नहीं है। आप मेरे कहने से कोई भी स्टॉक ना लें, ना बाय करें, ना सेल करें, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप एनालाइज करें। अब बंधन बैंक को आप देखेंगे, अब बंधन बैंक में देखिए आप, आज भी 218 ही पड़ा हुआ है। बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं दोस्तों, बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं आज भी। एक बायोकॉन पे भी रिकमेंडेशंस थी, अब बायोकॉन भी देखिए, बहुत लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं। इसी तरीके से आप और भी मैं आपको बताता हूँ एक दो स्टॉक जिसमें रिकमेंडेशंस थी और ये कि ये यहाँ पहुँचेगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। और लोग आईआरसीटीसी, दोस्तों आईआरसीटीसी में क्या हुआ आपको पता है? 6000 टच किया, उसके बाद लोगों न्यूज़ चैनल ने कहा कि 10,000 पहुँचेगा, 10,000 पहुँचेगा, फिर ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट के बाद देखो आप 900 950 पे लोगों ने एंट्री करी और लोग बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगा हुआ है। और इसका ट्रेंडिंग देख लो, टेक्निकल जो है वेरी बियरिश है, इसमें बहुत ज़्यादा इसका व्यू बहुत वेरी बियरिश बन रहा है। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इनमें से एग्जिट कर जाएं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिटेलर किस तरह से फंसाए गए हैं, बहुत सारे स्टॉक में फंसे हुए हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 90% लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, 10% ही बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि 10% वो नॉलेजेबल होते हैं और वो 10% जो होते हैं उनके पीछे एक पूरी तरीके से, उनमें से कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जिनको बनाया जाता है। एक तरीके से नॉइज़ क्रिएट की जाती है स्टॉक्स में, जो है ना, नॉइज़ क्रिएट की जाती है कि आप ये ले लीजिए। और जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेट पीपल हैं या ट्रेडर्स इन्वेस्टर है, वो ऐसे स्टॉक नहीं लेंगे, वो अपने हिसाब से ही लेंगे दोस्तों, वो अपने हिसाब से लेंगे। और जब डाउन मार्केट जाएगा तो वो तभी लेंगे जब प्राइसिंग इसका स्लो होगा या डाउन होगा। वो हाई प्राइस पे नहीं लेंगे कभी भी, आप देखना। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक विप्रो का स्टॉक है। विप्रो जब 700 पे पहुंचा था 1.5-2 साल पहले, 650 के लगभग था ऐसा, शायद मुझे ध्यान है जैसा। उस समय भी इसकी बाइंग की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आई थी। आप एक चीज़ बताओ, जब स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, वो बढ़ चुका, उसके बाद ये बाइंग की रिकमेंडेशन क्यों आती है? मुझे एक चीज़ बताओ, जब स्टॉक डाउन होता है तब उसकी बाइंग की रिकमेंडेशन क्यों नहीं आती? स्टॉक वही है, शेयर्स वही है, पर उसकी रिकमेंडेशन हाई पहुंचने पर ही क्यों आती है? प्राइस हाइक पे क्यों आती है, डाउन पे क्यों नहीं आती? कभी इस बारे में आपने सोचा है? और शायद किसी भी चैनल पे ये चीज़ नहीं बताई गई। यानी कि आप उसका वैल्यूएशंस देखें, जो लो वैल्यूएशन पे है और ओवरसोल्ड जोन पे है, उसका आरएसआई देखें, वॉल्यूम देखें, उसके बाद ही आप परचेजिंग का फैसला करें। मैं वीडियो लाऊंगा और टेक्निकल एनालिसिस और इसका जो भी फंडामेंटल एनालिसिस है स्टॉक के बारे में बताऊंगा और एक एक स्टॉक की स्टडी करूंगा। जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं उन सब की स्टडी करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको देख सकते हैं और आप अपना एडवाइज़र खुद बन सकते हैं। दोस्तों देखो,
यहाँ पे ये चार्ट्स मैंने खोल रखे हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 में तो टॉप 50 कंपनीज़ हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लाइव के साथ कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो निफ्टी 50 के बाद जो नेक्स्ट कंपनी निफ्टी की है वो है, उसके बाद निफ्टी 100 है, निफ्टी 100 है, यानी कि निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके बाद निफ्टी 200 है, टॉप 200 कंपनी, निफ्टी 500 है जिसमें 500 कंपनीज हैं। अब मेरा मानना ये है कि आप जो ट्रेड करें वो अच्छी कंपनियों में करें, पैसे पेट पर नहीं उगते हैं, और आप उसको जो अच्छे स्टॉक्स हैं और उसका आप 12 वीक लो, 12 वीक हाई और उसका पी रेशो, पीबी रेशो, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस में बताऊंगा ये क्या होते हैं। सब कुछ चीज़ आप इसको चेक करके देखें। स्मॉल कैप यदि आप लेते हैं तो लो वैल्यूएशन पे लेंगी, उसका वैल्यूएशन उस समय लो है, क्योंकि यदि हाई पे ले लेंगी तो मार्केट डाउन जाएगा तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। देखो दोस्तों, अब आज है 25 तारीख, 25 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। मार्केट काफ़ी गिरा है आज, बहुत मार्केट गिरा है, आप ही देखो तो। लेकिन डाउन जो स्टॉक आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी हम स्टॉक ले लेंगे, जैसे HDFC बैंक है। HDFC बैंक जब 1700 पे पहुँचा था, जब 1700 पे पहुँचा था तब इसकी बाइंग की रेटिंग दी गई थी। लोग कह रहे थे कि इसको खरीदो खरीदो, एक नॉइज़ क्रिएट किया गया, फोमो क्रिएट किया गया कि यदि आप खरीदो ये 2000 जाएगा, 2000 जाएगा। और देखो दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग। देखो शार्प स्टिप बनाए, कितना डाउन आया एकदम से, और उसके बाद देखो अब यहाँ तक कितना डाउनफॉल चल रहा है। इसमें रिकमेंडेशंस हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि रिकमेंडेशन की आप ना माने और अपना जो लेवल है, लर्निंग लेवल है, उसको बढ़ाएं। आप देखिए, अगर आप लर्निंग लेवल बढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। मैं आपसे यही कहूँगा। थैंक यू दोस्तों।